हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके में जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में। इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी का अगरिया समुदाय निम्नलिखित में से किस उद्योग से जुड़ा हुआ था। तो वह अगरिया समुदाय जो है लोहा उद्योग से जुड़ा था। इसका विकल्प नंबर 20 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो वह मिजोरम है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि खान और खनिज विकास और विनिमय इन्हें कहा जाता है। संशोधन विधेयक 2023 के सुधारों के अनुसार कितने खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है। तो 6 खनिजों को हटा दिया गया है। इनका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ठंडे उपध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में मुख्य वनस्पति के रूप में शंख वृक्षों वाली वन भूमि होती है। इन वन भूमियों को क्या कहा जाता है? तो इन वन भूमियों को टैगा कहा जाता है। इनका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो इनकी लंबाई जो है 1,44,634 किलोमीटर है। इनका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डट डट से निकलने वाली महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी, यानी कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलने वाली महानंदा नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। इनका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर क्वेश्चन की शारदा नदी नेपाल हिमालय के किस ग्लेशियर से निकलती है। तो यह शारदा नदी जो है हिमालय के मिलन ग्लेशियर से निकलती है। इनका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि मैग्नोलिया और लारेल के पेड़ भारत में किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो मैग्नोलिया और लारेल पेड़ जो है भारत में पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। इनका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग उद्योग मंडल और चंपकारा नहरों से जुड़ा हुआ है। तो यह NW3 है। इनका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बराक नदी का नौगम्य खंड लखीमपुर से भांगा के बीच 121 किलोमीटर लंबा एक विस्तार है, जिसे वर्ष 2016 में घोषित किया गया था। तो इन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग 16 यानी कि NW16 घोषित किया गया था। इनका जो है विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है। तो यह दमन और दीव की साक्षरता जो है दूसरी सबसे अधिक साक्षरता है। इनका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मूल गौर कायांतरित सेल जो एक कायांतरित सेल के निर्माण के लिए गहन भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों से गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो है प्रोटालिथ कहा जाता है। इनका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी की गई थी। तो भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है 2000 में शुरू की गई थी। वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। इनका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो वह पुदुचेरी में है। इनका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन दिया ही अधात्विक खनिज अभ्रक का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। तो अधात्विक खनिज अभ्रक का उपयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। इनका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इसी क्रम में रहेगा। इनका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि
ये कह रहा है कि टेक्टोनिक प्लेट सीमाओं की गति की दर क्या है। तो टेक्टोनिक प्लेट से सीमाओं की गति जो है प्रति वर्ष 1 से 2 इंच है। इनकी विकल्प नंबर ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में दर्ज की गई है। तो यह जो है 1961 और 1971 में दर्ज की गई है। इनका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन कह रहा है कि पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है। तो यह पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य जो है भारत के लक्षद्वीप राज्य में स्थित है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि तिब्बत में किस नदी को लांगचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। तो लांगचेन खम्बान नदी के नाम से सतलुज को जाना जाता है तिब्बत में। इनका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है 22 नंबर की गैब्रो किस प्रकार के सेलों का एक उदाहरण है। तो यह गैब्रो जो है आग्नेय सेल का उदाहरण। इनका विकल्प नंबर ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात 6 वर्ष की आयु में सबसे अधिक है। तो यह मिजोरम में सबसे अधिक है और महाराष्ट्र में सबसे कम है। इनका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की लौह अयस्क उत्पादक बेल्ट नहीं है। तो है बिसालपुर पानीपत बेल्ट जो है भारत की लौह अयस्क उत्पाद बेल्ट नहीं है। इनका विकल्प नंबर ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कर्तन दहन प्रणाली कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाम ओडिशा से संबंधित नहीं है। तो यह जो रोका है ओडिशा से संबंधित नहीं। इनका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार अप्रवासी जनसंख्या कितना प्रतिशत श्रीलंका से था। तो वह 2.9% श्रीलंका से था। इनका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में मानसून की आगे बढ़ने के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रत्येक वर्ष 15 जून के बाद वर्षा होती है। तो वह जयपुर में होती है। इनका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो मंजरी वर्षण जो है आंध्र प्रदेश से नहीं है, ही इसका गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही है। अगला दिया कि कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो कंवल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है तेलंगाना में स्थित है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि असंगठित सेल धूल मृदा आदि से मिलकर बनी परत जो कंबल की तरह आधार सेल पृष्ठ पर निक्षेपित होती है क्या कहलाती है। तो वह रेगोलिथ कहलाती है। इनका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो दोस्त ये था एसएससी के लिए जियोग्राफी के कुछ महत्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाद जय हिंद।